हेलो फ्रेंड्स, दिवाली खत्म हो चुकी है और काम का टाइम शुरू हो चुका है। अक्टूबर के एंड तक आपको बहुत सारी कंप्लायंस डेडलाइंस को मीट करना है। कुछ डेट्स एक्सटेंड हो चुकी है और कुछ डेट्स अभी भी 31 ऑफ अक्टूबर को ही क्लोज हो रही है। तो अगर आप जीएसटी कंप्लायंस करते हो या फिर इनकम टैक्स, टीडीएस या फिर एमसीए या डायरेक्टर कंप्लायंस करते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बिना देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं जीएसटी की। तो जीएसटीआर 3B के सितंबर फाइलिंग की ड्यू डेट है 25 ऑफ अक्टूबर। अगर आप मंथली फाइलर हो तो भी, क्वार्टरली फाइलर हो तो भी। लेकिन अगर आप क्वार्टरली फाइलर हो तो आपको एक बड़ा बेनिफिट मिलेगा। आप 2024-25 का कोई भी आईटीसी अगर मिस हो गया है तो वो आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हो। बट मेक श्योर आप ये आईटीसी रिकंसिलिएशन करके ही फाइल करो। मंथली फाइलर्स के लिए नेक्स्ट मंथ भी एक विंडो ओपन होगी, लेकिन क्वार्टरली फाइलर्स के लिए ये लास्ट कॉल है। अब बात की जाए इनकम टैक्स की, तो इनकम टैक्स के ऑडिट की डेट एक्सटेंड कर दी थी जो थी 31 ऑफ अक्टूबर 2025। तो अगर आप ऑडिट के अंदर आते हो तो 31 ऑफ अक्टूबर 2025 के अंदर अंदर आपको अपना ऑडिट कंप्लीट करना है और अपना 3CA या 3CB और 3CD इसके साथ में फाइल करना है 31 ऑफ अक्टूबर तक। वहीं अगर बात की जाए इनकम टैक्स रिटर्न की, तो कंपनीज या पार्टनरशिप फर्म इन सब के आईटीआर की डेडलाइन भी 31 ऑफ अक्टूबर 2025 ही है। और अगर आप ये डेडलाइन मिस करते हो तो आपको पेनल्टी भरना पड़ सकता है। वहीं अगर बात की जाए टीडीएस की, तो टीडीएस के क्वार्टरली फाइलिंग यानी Q2 जुलाई से लेकर सितंबर तक की फाइलिंग की ड्यू डेट है 31 ऑफ अक्टूबर। डिपार्टमेंट ने यूटिलिटीज इशू कर दी है तो अभी जाके फाइल करो, क्योंकि अगर आप ये फाइल टाइम पे नहीं करते हो तो आपको 200 रुपीज पर डे के हिसाब से पेनल्टी लग सकती है। डायरेक्टर के लिए एक और न्यूज है। आपका DIR 3 KYC की ड्यू डेट है 31 ऑफ अक्टूबर 2025, जो पहले थी 15 ऑफ अक्टूबर 2025, जिसे बढ़ा के कर दिया गया है 31 ऑफ अक्टूबर 2025। तो अगर आप डायरेक्टर हो और आपका DIR 3 अभी तक फाइल नहीं हुआ है तो उसे पहले फाइल करो, क्योंकि अगर आप ये मिस करते हो तो ₹5000 की पेनल्टी आपको लगेगी। वहीं अगर बात की जाए दूसरे आरओसी कंप्लायंसेस जैसे AOC 4 और MGT 7 की डेडलाइंस की, तो ये अब एक्सटेंड हो चुकी है 31 ऑफ दिसंबर तक। तो नवंबर और दिसंबर में आपको इन कंप्लायंसेस पर फोकस करना होगा। वहीं अगर एडवांस टैक्स की बात की जाए तो एडवांस टैक्स की थर्ड इंस्टॉलमेंट भी ड्यू होती है 15 ऑफ दिसंबर 2025 को। और अगर ट्रांसफर प्राइसिंग आपके ऊपर एप्लीकेबल है तो ट्रांसफर प्राइसिंग की ऑडिट रिपोर्ट आपको फाइल करनी है 30 ऑफ नवंबर तक। तो दोस्तों अब एक क्विक चेकलिस्ट देख लेते हैं। जीएसटीआर 3B की ड्यू डेट है 25 ऑफ अक्टूबर। टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट है 31 ऑफ अक्टूबर। कंपनीज एंड पार्टनरशिप फर्म्स एक्सेट्रा की आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट है 31 ऑफ अक्टूबर। टीडीएस Q2 के रिटर्न की ड्यू डेट है 31 ऑफ अक्टूबर। DIR 3 KYC फॉर्म की ड्यू डेट है 31 ऑफ अक्टूबर। MGT 7 और AOC 4 की ड्यू डेट है 31 ऑफ दिसंबर। एडवांस टैक्स की थर्ड इंस्टॉलमेंट की ड्यू डेट है 15 ऑफ दिसंबर। और वहीं ट्रांसफर प्राइसिंग के ऑडिट की ड्यू डेट है 30 ऑफ नवंबर। ये सब डेडलाइंस आपके कैलेंडर में मार्क कर लो, क्योंकि अगर आपने ये डेडलाइंस मिस करी तो आपको पेनल्टीज लग सकती है। बेस्ट सोल्यूशन ये है कि अगर आपके डेटा सारे कंप्लीट है तो आप इसे टाइमली बेसिस पर फाइल करो। तो दोस्तों अगर आप कोई भी बिजनेस चलाते हो तो आपको इन सारे कंप्लायंसेस का ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन कैसा हो अगर आपके पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर हो जो इन सारे कंप्लायंसेस को ऑटोमेट कर सके, ताकि आप टाइमली बेसिस पर इनको फुलफिल कर सके और पेनल्टीज और इंटरेस्ट से बच सके। मैं जिस सॉफ्टवेयर का यूज करती हूँ वो सॉफ्टवेयर मुझे इनवॉइस क्रिएशन, अकाउंटिंग से लेकर इन्वेंटरी मैनेजमेंट, लीड मैनेजमेंट सिस्टम और GSTR 1 एंड 2B के रिकंसिलिएशन जैसी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। यहाँ पर मुझे वेरियस रिपोर्ट्स भी देखने को मिलती है, जैसे GSTR 1 की सेल्स रिपोर्ट, GSTR 2B की परचेज रिपोर्ट्स। इसके साथ साथ यहाँ पर मुझे अकाउंटिंग रिपोर्ट्स जैसे अकाउंट्स रिसीवेबल की सेपरेट रिपोर्ट्स एंड अकाउंट पेएबल की सेपरेट रिपोर्ट्स, जिसमें अकाउंट रिसीवेबल में मुझे क्लाइंट रिपोर्ट, TDS रिपोर्ट, HSN रिपोर्ट्स, क्रेडिट नोट, GST रिपोर्ट्स, GSTR 1 रिपोर्ट, क्लाइंट एजिंग रिपोर्ट्स एक्सेट्रा जैसी ऑटोमेटेड रिपोर्ट्स मिलती है। वहीं अकाउंट्स पेएबल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर मुझे वेंडर रिपोर्ट, TDS पेमेंट रिपोर्ट, लाइन आइटम रिपोर्ट, HSN रिपोर्ट और साथ ही GSTR 2B जैसी रिपोर्ट्स का भी एक्सेस मिलता है। वहीं अगर एडवांस अकाउंटिंग रिपोर्ट्स की बात करूं तो ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट जैसी बेसिक रिपोर्ट्स के साथ साथ ही ये मुझे कैश फ्लो स्टेटमेंट,
प्रोडक्ट वाइज P&L एंड प्रोजेक्ट वाइज P&L और डिलीवरी चालान्स जैसी रिपोर्ट्स भी प्रोवाइड करता है। तो अगर आप अपना बिजनेस ऑटोमेट करते हो तो ये आपका टाइम तो बचाता ही है, साथ ही साथ आपके कंप्लायंस को भी अप टू डेट रखता है। अगर आप भी ये सॉफ्टवेयर यूज करना चाहते हो तो नीचे हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, उसे जरूर से चेक करें। तो दोस्तों ये था हमारा डिस्कशन 31 अक्टूबर तक की डेडलाइंस को लेकर। अगर आपने भी ये डेडलाइंस को मिस कर दिया था तो फटाफट से अपने सारे कंप्लायंसेस कंप्लीट करिए। थैंक यू।